हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एडोबॉक्सिन। सो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एग्ज़ाम जो आज होने वाला है, तो उसमें हम 75 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ये आज के लास्ट 25 क्वेश्चंस और हैं इन्वायरमेंटल के, इन्वायरमेंट जीके के, ठीक है। उसके बाद हमारे टोटल 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे। ओके, सो अगर ये वीडियो आपको दिखती है यूट्यूब पे, मतलब अपलोड होती है एग्जाम से पहले, तो प्लीज़ को देख लीजिएगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से ये क्या पूछ रहा है, द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स स्पीसीज अकर्स इन, ठीक है। कहाँ पर अकर होती है सबसे डाइवर्सिटी, ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी कहाँ पर होती है एनिमल्स और प्लांट्स की? तो 4 इसके ऑप्शन हैं, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड सवाना, टेम्परेट डिसोडियस फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। ओके, इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलें। रामसार कन्वेंशन, द रामसर कन्वेंशन इज एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है। वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के लिए है कि ड्राई लैंड्स के लिए है कि फॉरेस्ट के लिए है कि बायोफिल्स के लिए? तो ये बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, किसके लिए है? ऑप्शन नंबर ए, वेटलैंड के लिए है, वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए। ओके, थोड़ा सा इसके बारे में हम और बात कर लेते हैं। तो रामसार कन्वेंशन कहाँ पर हेल्ड हुआ था? ये रामसार सिटी में हेल्ड हुआ था, ठीक है। रामसार सिटी में हेल्ड हुआ था, और ये सिटी कहाँ की है? ईरान की सिटी है। ओके, कब हेल्ड हुआ था? 1971 में। ओके, रामसर कन्वेंशन। ओके, रामसर कन्वेंशन कहाँ हेल्ड हुआ था? ईरान में, 1971 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अडॉप्टेड एजेंडा 21, ठीक है। इसमें से कब एजेंडा 21 जो है वो अडॉप्ट किया गया था? क्योटो प्रोटोकॉल में किया गया था, या मॉन्ट्रियल में किया गया था, या समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में किया गया था, या फर्स्ट अर्थ समिट यहाँ पर किया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है, एजेंडा 21 कब हुआ था? फर्स्ट अर्थ समिट के दौरान इसको अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। अब हम फर्स्ट अर्थ समिट की बात करें, तो अर्थ समिट सबसे पहले कब हुआ था? ठीक है, अर्थ समिट कब हुआ था? अर्थ समिट कब हुआ था? 1992 में। ओके, अर्थ समिट कब हुआ था? 1992 में हुआ था, ठीक है। इसे ही हम रियो समिट के नाम से जानते हैं, ठीक है। रियो समिट के नाम से जानते हैं, रियो समिट के नाम से इसे हम जानते हैं, ठीक है। ये कहाँ हेल्ड हुआ था? रियो डी जेनेरियो एक सिटी है, रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो सिटी है। कहाँ की सिटी है अगर पूछे तो ये ब्राज़ील की सिटी है। ओके, 1992 में यहाँ पर ये रामसर अर्थ समिट हेल्ड हुआ था, ठीक है। अगर कहीं क्वेश्चन आता है कि अर्थ समिट प्लस 5 ये कब हेल्ड हुआ था, तो इसमें सिंपल सा है, 5 ईयर जोड़ देंगे 1992 में, तो 1997 हो जाएगा। अर्थ समिट प्लस 5 आता है या रियो समिट 5 प्लस आता है, तो आप 1997 आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज कंसीडर्ड टू बी एन इन्वायरमेंटल हैजार्ड, ठीक है। इन्वायरमेंटल हैजार्ड की तरफ पे कौन सा प्लांट इसमें कंसिडर किया जाता है? ट्री यूकेलिप्टस है, बबूल है, नीम है, और एमल्टस है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यूकेलिप्टस, ठीक है। यूकेलिप्टस जो है ये इन्वायरमेंटल हैजार्ड के तरह कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये किस लिए किया जाता है, इसकी वजह क्या है? देखिए, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, एलिलोपैथिक जिसे हम कहते हैं, ठीक है। कि कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एलिलोपैथिक। एलिलोपैथिक ये प्रॉपर्टी होती है कि ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है जर्मिनेशन को अनदर प्लांट्स का, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट जर्मिनेशन ऑफ अनदर प्लांट्स, ट्रीज जो इसके आसपास होते हैं, और उसकी वजह से क्या होती है? वो प्लांट्स की लाइफ रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। रिड्यूस लाइफ ऑफ अनदर प्लांट्स, ठीक है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनदर प्लांट्स और ट्रीज, ठीक है। इसके आसपास जो भी होते हैं उनकी जर्मिनेशन प्रोसेस को जो है ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है, और जिससे कि उनकी लाइफ और वो कम हो जाती है, और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? एलिलोपैथिक। इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये एक इन्वायरमेंटल हैजार्ड की तरह देखा जाता है। ओके, अगर ये नेटिव अगर क्वेश्चन आता है नेटिव कहाँ का है, तो ये कहाँ का नेटिव याद रखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया का नेटिव है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से ये इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में, उसके बाद जो भी एशिया की साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये धीरे धीरे करके फैल गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल नीच वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाई, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार मार्क कर लीजिएगा, और इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, जे ग्रिनेल, ठीक है। जे ग्रिनेल जो है ये इकोलॉजिकल नीच को इंट्रोड्यूस किया गया था इनके द्वारा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2023, ठीक है। 2023
कौन इसे होस्ट करेगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ये क्वेश्चन शायद मैं एक बार डिस्कस कर चुका हूँ, अगर आप में से किसी ने वीडियो देखा होगा पहले तो मैं इसके बारे में बात कर चुका हूँ। ओके, अगर हम यही बात करें कि 2022 में इसको किसने हेल्ड किया था, किसने होस्ट किया था, होस्ट कंट्री की बात कर रहे हैं। 2023 में किसने किया था, कोट दिवोल ने किया था, और 22 में इसे कौन किसने किया था, स्वीडन ने किया था। ओके, स्वीडन ने किया था। अगर इसकी थीम पूछी जाए 2023 की, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2023 की थीम पूछी जाए कि थीम क्या है, ओके, तो उसकी थीम क्या है, एक मिनट, इसकी थीम ओके, सो इसकी जो थीम थी वो क्या थी, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, ये इसकी थीम थी, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बीट प्लास्टिक पोल्यूशन इसकी थीम थी। ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया कब किया जाता है, इस बार कब किया गया है, मतलब हर साल कब होता है, 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, देखिए यहीं पर मैंने यही क्वेश्चन डाल दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने क्या बताया आपको अभी, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द संगाई इज एन एंडेमिक रेयर इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ ब्रो एल्टर्ड डियर, ठीक है, ये एक ब्रो एल्टर्ड डियर की एक प्रजाति है, ये कहाँ पाई जाती है, क्वेश्चन नंबर 8, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मणिपुर, ठीक है, मणिपुर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। मणिपुर में ये जो स्पेसिफिक इंडेंजर्ड स्पीसीज है डियर की, ये यहाँ पर पाई जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, ठीक है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज वर्ल्ड की कहाँ पर है, मतलब कौन सी है इसमें से, ओके, विच इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज की बात कर रहे थे हम, वर्ल्ड में कौन सी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एंडीज, एंडीज सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है इन द वर्ल्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी, द नेचुरल प्रोसेस ऑफ एटमॉस्फेयर हीटिंग थ्रू द ट्रैपिंग ऑफ रेडिएटेड री-रेडिएटेड इंफ्रारेड रेडिएशन इज नोन एज, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम यही कहते हैं, मतलब ट्रैपिंग ऑफ री रेडिएटेड इंफ्रारेड रेडिएशन को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 था ये। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। पीवीसी इज अ वेरी टॉक्सिक फॉर्म ऑफ प्लास्टिक, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी, ठीक है, पॉल्यूशन जो होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है, ठीक है, उसमें मेनली सबसे बड़ा रोल इसका हो सकता है, ठीक है, प्लास्टिक पीवीसी का, सो इसका पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है, पॉली विनाइल क्लोराइड, ठीक है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंपल, ये 12th में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ एवोल्यूशन, बहुत सिंपल है, 12th में 10th में आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा, चार्ल्स डार्विन जो है ये फादर ऑफ एवोल्यूशन कहे जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर हाँ एक चीज़ रुकिए, अर्नेस्ट हैकल, इन्होंने एक टर्म क्या मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है, अर्नेस्ट हैकल ने एक टर्म इन्होंने कॉइन किया था, ठीक है, आप बताइए मुझे कौन सा टर्म कॉइन किया था। ओके, कौन सा टर्म कॉइन के द्वारा कॉइन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 पे, द प्रोडक्शन ऑफ लाइट बाय लिविंग बीइंग इज नोन एज, ठीक है, कोई लिविंग बीइंग है अगर वो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, बायोलुमिनेसेंस, लाइटनिंग, बायोफ्लोरेसेंस या बायो ब्राइटर, ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बायोलुमिनेसेंस, ठीक है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ आईपीसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है आईपीसीसी की। इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 14 जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका वो है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO जो वेदर फोरकास्टिंग करता है, टोर्नेडोज की, सुनामीज की पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो भी जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में ही है। ओके, याद रखिएगा इन दोनों का, आईपीसीसी का और
एमओ का वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इनका हेडक्वार्टर दोनों का जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज सेक्रेटेरिएट ऑफ यूएनएफसी। ठीक है, यूएनएफसीसी, यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है, फॉर क्लाइमेट चेंज। ओके, ओके, ठीक है, तो यूएनएफसीसी की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा गलत हो गया है यहाँ पर, टाइपिंग एरर हो गया है, यहाँ पर ट्रिपल सी है। ठीक है, यूएनएफसीसी, एक मिनट, इसका जो है ये थोड़ा सा गलत हो गया है, एक मिनट रुकिए, ये थोड़ा सा, हाँ देखिए, यूएनएफसीसी इसमें ये है UNFCCC। ठीक है, ये है, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। सॉरी, वो थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया था, उसकी वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, यूएनएफसीसी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बोन, जर्मनी, जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट पब्लिश्ड बाई, ठीक है, प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश करी जाती है? तो ये पब्लिश करी जाती है यूएनईपी के लिए। ठीक है, यूएनईपी की फुल फॉर्म क्या है मैंने आपको बताया है, चलिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ओके, आईपीसीसी की मैंने बताया, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। यूएनएफसीसी की मैंने बताया, ये यहाँ भी मैंने गलत टाइप कर दिया है। ठीक है, यूएनएफसीसी ट्रिपल सी होगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और डब्ल्यूएमओ को मैंने ऊपर बताया कि क्या है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, द फेमस लोनार लेक सिचुएटेड इन द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये बहुत फेमस लेक है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, पूछ सकते हैं किसी भी एग्जाम में। लोनार लेक आया भी हुआ है, बहुत सारे वेरियस एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा भी गया है। लोनार लेक महाराष्ट्र में है, इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक मिट्योर लेक है, मिट्योर METEOR, मिट्योर लेक है। मिट्योर लेक इसलिए है कि साइंटिस्ट जो हैं बताते हैं कि यहाँ पर मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो क्या हुआ था, कोई मिट्योर अर्थ पे आके टकराया था, उससे ये जो लोनार लेक बनी हुई थी। ठीक है, ये मैनमेड नहीं है, बहुत सारी लेक मैनमेड होती हैं या बाद में बनती हैं। ठीक है, तो ये मिट्योर से बनी हुई लेक है, उससे इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा न्यूज़ में इसलिए रहता है क्योंकि एक एल्गी है यहाँ पर, एक ऐसे गोल टाइप की दिखती है, आप जब गूगल में देखेंगे, मैप में देखेंगे गूगल में, सो ये ऐसे दिखती है और चारों तरफ इसके फॉरेस्ट टाइप का है, तो इसका वाटर जो है वो पिंक हो जाता है। पिंक किस लिए हो जाता है? वहाँ पर कोई एक एल्गी है, मुझे एग्जैक्टली उसका भी नाम याद नहीं है, उस वजह से इसका कलर पिंक हो जाता है पानी का, तो उस वजह से हमेशा न्यूज़ में आता रहता है। सॉरी, ओके, तो लोनार लेक याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया कवर इन इंडिया। ठीक है, फॉरेस्ट एरिया कवर सबसे ज़्यादा किसके पास है? मध्य प्रदेश के पास है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द इन्वायरमेंटल गाइडलाइंस फॉर स्टोन क्रशिंग यूनिट्स। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टोन क्रशिंग यूनिट्स के लिए जो इन्वायरमेंटल से रिलेटेड गाइडलाइंस होती हैं वो कौन देता है? क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है इसका क्लियरेंस देता है या इसके बारे में गाइडलाइंस बताता है। ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये याद रखिएगा, पूछ सकते हैं। ठीक है, NGT का मतलब यहाँ पर है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल्स। ठीक है, ये भी इन्वायरमेंट के लिए काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, पिंक बॉलवॉर्म विच मेड न्यूज़ रिसेंटली। ठीक है, पिंक बॉलवॉर्म बहुत ही न्यूज़ में था अभी कुछ दिनों पहले। ठीक है, ये जो एक डिसीज टाइप का कह सकते हैं। ठीक है, ये किस प्लांट्स के लिए है, किस इन्फेस्ट है? ठीक है, इन्फेस्ट, तो
ओके, सो ये इन्फेस्ट जो है पिंक बॉलवॉर्म किससे रिलेटेड है, ये कॉटन से रिलेटेड है। ओके, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली कंडक्टेड इज फर्स्ट एवर सर्वे ऑन ब्लैक बग्स। ठीक है, तो ब्लैक बग के लिए सबसे पहला सर्वे किस स्टेट ने इसको हेल्ड किया था। ब्लैक बग, देखिए ब्लैक बग सुनते ही आपके माइंड में दो चार चीज़ें आती होगी, सॉरी जस्ट अ जोक। ओके, सो ये किस स्टेट ने किया था ब्लैक बग। सो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश, इन्होंने फर्स्ट एवर सर्वे किया था ब्लैक बग के लिए। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। विच कंट्री लॉन्च द इनोवेशन रोड मैप ऑफ द मिशन इंटीग्रेटेड ऑफ बायो रिफाइनरीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कुछ दिन पहले काफ़ी न्यूज़ में था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता रहेगा बीच बीच में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, चोराबरी ग्लेशियल लेक रीजन। ठीक है, ये रीजन कहाँ पर है, सिंपल से पूछा है। ये स्टेट किस, ये जो लेक है ये कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 23, इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में है ये। उत्तराखंड में मैंने आपको एक राजा जी नेशनल पार्क के बारे में बताया था, वो याद रखिएगा। राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पर है, राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। फ्लावर ऑफ वैली वहाँ पर है। ठीक है, फ्लावर ऑफ वैली भी उत्तराखंड में है। ओके, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी वहीं पर है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी वहीं पर, जिसे हम पहले हेनले नेशनल पार्क के नाम से जानते थे, बाद में उसका नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट किया गया था। ओके, हेनले नेशनल पार्क ये इंडिया का पहला नेशनल पार्क है, ये भी याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट। ठीक है, ऑप्शन में अगर हेनले आता है तो हेनले करिएगा, अगर जिम कॉर्बेट आता है तो जिम कॉर्बेट करिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट जनरेट प्रोसीड्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इन्वायरमेंट का मतलब ग्रीन सा कुछ। ठीक है, ओके, तो इसका मतलब ग्रीन बॉन्ड्स की बात कर रहा है ये, ग्रीन बॉन्ड्स। अगर ग्रीन बॉन्ड्स की बात करी जाए, सबसे पहले किसने इशू किया था, तो अगर हम बात करें किस बैंक ने किया था, तो यस बैंक ने। ठीक है, यस बैंक ने 2015 में सबसे पहले ग्रीन बॉन्ड्स जो है इशू किए थे। ठीक है, एक इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी किए थे। ठीक है, बाद में इंदौर OR, ठीक है, इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी इसको इशू किया था। ठीक है, इसमें एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि ग्रीन बॉन्ड्स जो भी इशू किए जाएंगे, उससे जो भी मनी पैसा जो भी लोगों का जो भी इसमें आएगा ग्रीन बॉन्ड्स के थ्रू, उसको किसी इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट में ही लगाना है, ग्रीन प्रोजेक्ट में ही लगाना है उसको। ये नहीं कि आपने ग्रीन बॉन्ड्स के थ्रू पैसे लिए, उसके बाद आपने वहाँ पर एक मॉल खड़ा कर दिया। ठीक है, वो नहीं कर सकते आप, वो जो है रूल के अगेंस्ट में। अगर आपने ग्रीन बॉन्ड्स के थ्रू पैसा लिया है लोगों से, तो आपको उसी में किसी इन्वायरमेंट फील्ड में ही करना पड़ेगा। आप फॉरेस्ट लगाएं, पार्क बनाएं, ठीक है, कुछ भी वैसा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड अ ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान टू कॉम्बैट पॉल्यूशन। ठीक है, किसने किया है, ये भी बहुत न्यूज़ में था, वेस्ट बंगाल ने किया है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए है। ओके, सो आज के वीडियो में इतना ही कर लेते हैं। आज आपका एग्ज़ाम भी है और कल भी एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट सबके लिए। इसका PDF जल्दी से, अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, आपके पास टाइम कम है एग्ज़ाम के, तो आपका जो ये टेलीग्राम लिंक है एडुबॉक्सिन, ठीक है, एडुबॉक्सिन, ठीक है, इस चैनल पे चले जाइएगा, मैं PDF तुरंत अभी डाल दूंगा। जस्ट वीडियो आप देख रहे होंगे, आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ओके, हाँ, ओके, थोड़ा सा आगे के बारे में बात कर लेते हैं। ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद हम जो दिल्ली डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो नोटिफिकेशन आया है, उसका जो एग्ज़ाम होने वाला है, अभी उसका डेट नहीं आया है। ठीक है, हम आज से मतलब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अथॉरिटी, मैंने ऑस्ट्रेलिया लिख दिया, सॉरी, हाँ, ऑस्ट्रेलिया लिख दिया, AUTHORITI, ठीक है, अथॉरिटी। ठीक है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।